हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं। आज आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स, पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे कि पौधों के आवश्यक तत्व तो कौन कौन होते हैं, इनकी मात्रा ही कितनी होती है, इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों में पोषक तत्व की बात करेंगे तो पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। कितनी उनकी मात्रा होती है उसको देखा जाए। जैसे इसमें बात करेंगे, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की इसमें जो मात्रा होती है लगभग 1.5% होती है। पोटेशियम की जो मात्रा होती है लगभग 1% होती है। कैल्शियम की जो मात्रा होती है लगभग 0.5% होती है। मैग्नीशियम की जो जितनी मात्रा होती है लगभग 0.2%। फास्फोरस की जितनी मात्रा होती है 0.2%। सल्फर की जितनी मात्रा होती है उसको कितने बोलते हैं, 0.1% जो है इनकी मात्रा होती है। ये सब क्या है, तो पौधों में पाए जाने वाले जो है पोषक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे, हम लोग देखेंगे जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उससे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कैटाबोलिज्म बोलते हैं। जिसमें जैव अणु का विघटन होता है यानी कई खंडों में डिवाइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कैटाबोलिज्म के नाम से इसको जाना जाता है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन होता है, तो उसका नाम क्या होता है, नाइट्रोजन। यानी पौधे जो है सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व लेते हैं उसका नाम क्या है, नाइट्रोजन। और इसकी मात्रा कितनी लेते हैं, लगभग 1.5%। ठीक है, पत्तियों में जो मंड होता है जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, इसकी उपस्थिति में परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक कौन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन विलयन, है ना। तो पत्तियों में जो मंड होता है उसका परीक्षण हम लोग जिसकी सहायता से करते हैं उसका नाम क्या है, आयोडीन की सहायता से हम लोग जो है इसके परीक्षण का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, कीटभक्षी पौधा कहा जाता है, तो कीटभक्षी पौधा हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग यूट्रिकुलेरिया को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कीटभक्षी पौधा करते हैं। क्योंकि ये नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए कीड़े मकोड़े को जो है क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूट्रिकुलेरिया पौधा उगता है, कहाँ उगता है, तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है उसमें, वहाँ पे जो नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ये उगते हैं यूट्रिकुलेरिया पौधा। ठीक है, कीटभक्षी पौधे। पादप आकारिकी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन किया जाता है, तो पादप आकारिकी की बात करेंगे तो इसमें हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं, किसका किसका, तो इसके अंतर्गत हम पौधे के शरीर की बाह्य रचना, जड़, तना, प्रतान, पत्ती, पुष्प, पुष्पक्रम तथा कुछ विशेष किस्म के पौधे जो कीट पतंगों को खाते हैं का अध्ययन किया जाता है इस पादप आकारिकी के अंतर्गत। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे इसमें जड़ की प्रकृति कैसी होती है, तो जड़ की प्रकृति जो है, जड़ सामान्यतः धनात्मक होता है, गुरुत्वानुवर्ती होता है और प्रकाशानुवर्ती होता है। धनात्मक कब होगा, जब ऊपर की ओर जाएगा, ऋणात्मक कब होगा, जब नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जड़ की प्रकृति होती है। जड़ों का विकास बीज के जिस भाग में होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो जड़ें बीज में स्थित भ्रूण के मूलांकुर से क्या होता है, विकसित होता है। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें जड़ों की प्रमुख विशेषताएं कौन होती हैं, तो जड़ों की विशेषताओं की बात करेंगे तो जड़ों में पर्णरिम नहीं पाया जाता है। पर्णरिम इसलिए नहीं पाया क्योंकि जड़ जो होते हैं ज़मीन के अंदर होते हैं। ठीक है, इनका रंग भूरा होता है। जड़ों के शीर्ष पर एक टोपी पाई जाती है जिसे मूलगोप कहते हैं, है ना। तो जड़ का जो सिरा होता है इसके ऊपर जो है एक टोपी पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलगोप बोलते हैं। ठीक है, बाकी जड़ों में जो है पर्णरिम नहीं पाया जाता, इसकी मेन क्वालिटी यही होती है। ठीक है, जड़ों के शीर्ष पर एक कोश की लंबी पतली रचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मूल रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। ये जड़ों के शीर्ष पर जो है एक कोश की लंबी पतली रचनाएं पाई होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट की बात करेंगे। इसमें लिखा है कि जड़ों का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो वह पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं, मिट्टी से खनिज लवणों व जल का अवशोषण करता है, जो पौधों के पोषक के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो जड़ों का जो मुख्य काम क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, पौधों को भूमि पर स्थिर रखता है। अगर जड़ नहीं रहेगा तो गिर जाएगा पौधा, तो स्थिर रखता है। और उसके बाद खनिज और लवण को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, ये जड़ का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, मुख्य रूप से जड़ों के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है, तो मूसला जड़ होता है और अपस्थानिक जड़ होता है। ठीक है, मूसला जड़ किसे कहते हैं, तो जब बीज अंकुरित होता है और बीजाक्ष का मूलांकुर जो है कहाँ होता है, तो नामक मिट्टी में धंसकर जिस जड़ का निर्माण करता है उसे मूसला जड़ कहते हैं। इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। इसे द्वितीयक और तृतीयक जड़ इससे क्या करती हैं, निकलती हैं, है ना। तो मूसला जड़ से कौन कौन सी जड़ निकलती हैं, तो द्वितीयक और तृतीयक जड़ें भी निकलती हैं। और इसको हम लोग मूसला जड़ को जो है प्राथमिक जड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया कि मूसला जड़ किसे कहते हैं। तो ये जब बीज अंकुरित होता है तो वहीं पर जो है मिट्टी में धंसकर जड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाकी चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा है कि आकृति रूपांतरण के आधार पर मूसला जड़ों के 4 प्रकार बताइए। 4 प्रकार कौन कौन होते हैं, तो शंकु आकार जड़, कुंभी रूपी जड़, तर्क रूपी जड़ और श्वसन मूल जड़ जो है, ये आकृति के द्वारा इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, शंकु आकार की जड़ें होती हैं, कैसी होती हैं, तो इसके आधारी भाग चौड़ा होता है तथा नीचे की ओर यह पतली होती है, जैसे गाजर। ठीक है ना, तो ऊपर जो है क्या होता है, चौड़ा होता है, नीचे क्या होता है, पतला होता है। शंकु ऐसे ही होता है। शंकु किस टाइप का होता है, तो इस टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे लिखा है कि कुंभी आकार की जड़ें होती हैं। कुंभी आकार की जड़ें कौन कौन होती हैं, तो इस जड़ का ऊपरी भाग लगभग गोल तथा फूला हुआ होता है। वह नीचे की तरफ एकाएक पतला हो जाता है, जैसे शलजम और चुकंदर। ये जो है ना क्या होते हैं, तो ऊपर जो है गोल और फूला होता है, नीचे तक क्या होता है, एकाएक पतला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुंभी रूपी जड़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। तो तर्कुरूपी जड़ों का प्रकार होता है। तो इस प्रकार की जड़ें बीच में मोटी होती हैं तथा इनके दोनों सिरे क्या होते हैं, पतले होते हैं, जैसे मूली। तो तर्करूपी जड़ें किसे कहते हैं, तो जैसे मूली में क्या होता है, ऊपर बीच में क्या होती हैं, मोटी होती हैं और इसका दोनों सिरा क्या होता है, पतला पतला होता है। ठीक है, श्वसन मूलक जड़ें होती हैं। तो श्वसन मूलक जड़ें कैसी होती हैं, तो यह जड़ें श्वसन के लिए होती हैं। यह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं तथा लवणीय मृदा में पाई जाती हैं, जैसे मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है ना, ये मैंग्रोव वनस्पति कौन सी जड़ें होती हैं, तो श्वसन मूलक जड़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें कौन कौन होती हैं, तो जब जड़ें मूलांकर से न निकलकर पौधे के शरीर के किसी मध्य भाग से निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि पौधों के अन्य भाग से जो है ये जड़ें निकलती हैं और इसी जड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों के संचय के आधार पर अपस्थानिक जड़ों के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो कंदील जड़ें होते हैं। जैसे कंदील जड़ में कौन कौन आता है, तो शकरकंद आता है, पुलकीड़ जाता है, जड़ें। ठीक है, पुलकीड़ जड़ें जैसे कौन कौन आता है, तो इलिया। ग्रंथि जड़ में कौन कौन आता है, तो आम, हल्दी। मणिकामय जड़ में कौन कौन आता है, तो करेला। ये जो है खाने के आधार पर जो है इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यांत्रिक संबल प्रदान करने के आधार पर अपस्थानिक जड़ के 3 प्रकार हैं। कौन कौन होते हैं, तो स्तंभ मूल जड़ें होती हैं, अस्तंभ मूल जड़ें होती हैं तथा आरोही जड़ें जो होते हैं, ये इसके प्रकार होते हैं अपस्थानिक जड़ों के। ठीक है, स्तंभ मूल जड़ें होती हैं, कौन कौन होती है, तो ये जड़ें शाखाओं से निकलकर मोटी होकर जमीन में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे बरगद का हो गया, इंडियन रबर हो गया आदि। वृक्षों की शाखाएं से निकलने वाली जो जड़ें होती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्तंभ मूल जड़ें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ मूल जड़ें बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे। अस्तंभ मूल जड़ें कौन होती हैं,
तो अस्तंभ मूल जड़ों की बात करेंगे तो इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर मुख्य भूमि में तिरछी धस जाती है, जैसे मक्का, गन्ना, ज्वार आदि में ऐसी जड़ें होती हैं जिसको हम लोग अवस्तंभ जड़ें कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवस्तंभ जड़ें बोलते हैं। ये क्या करती हैं? तो मुख्य तनों के आधार के समीप से निकलकर मुख्य भूमि में क्या होती हैं? धस जाती हैं। ठीक है। आरोही जड़ें किसे कहते हैं? तो ये जड़ें दुर्बल तनों के संधियों तथा अथवा पर्व संधियों से निकलती हैं तथा पौधे को किसी आधार पर चढ़ने में मदद करती हैं, जैसे टिकोना और साकीय पौधे, ये सब क्या होती हैं? तो आरोही जड़ें होती हैं। ठीक है। आगे की बात करें, तना किसे कहते हैं? तो तना पौधे का वह भाग होता है जो प्रांकुर से विकसित होता है, तना कहलाता है। यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ता है, पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है तथा शाखाएं व पुष्प को जन्म देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तना। तना की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, कौन कौन होती हैं? तो इसका विकास प्रांकुर से होता है, यह पौधों का आरोही भाग है, इसमें शाखाएं, पत्तियां व पुष्प निकलते हैं। शीर्ष पर शीर्षस्थ जो है कलिका होती हैं। हाँ, क्या होती हैं? कलिका। ठीक है। शीर्षस्थ कलिका होती है जिसके द्वारा यह लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। पत्तियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिका होती है जिससे शाखाओं का जन्म होता है। ठीक है। आगे तनों में पर्व संधियों द्वारा पर्व होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कलिका किसे कहते हैं? तो ये प्ररोह के संगनित तथा अविकसित लघु रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? कलिका कहते हैं। ठीक है। उस तनों को क्या कहते हैं जो अशाखित बेलनाकार, सीधा, दृढ़ तथा जिस पर पत्तियों के गिरने के निशान बने होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कार्डेक्स बोलते हैं, जैसे ताड़। ठीक है। नेक्स्ट, आगे हम लोग बात करेंगे, जो तना धरातल पर फैला हो उसे क्या कहते हैं? तो रयान या प्रोजेक्टन कहते हैं। रयान या प्रोकेंटन, जैसे पोरचुलाका। ठीक है। वह तना जो धरातल पर फैला रहता है परंतु शीर्ष ऊपर उठा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो डॉक्यूमेंट, जैसे ट्राइडेक्स कहते हैं। ठीक। विसर्पी तना किसे कहते हैं? तो धरातल पर रेंगता हुआ वह दुर्बल तना जिसकी पर्व संधियों से मूल निकलते उसे क्या कहते हैं? जैसे घास हमारा क्या होता है? तो विसर्पी तना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, भूमिगत तना किसे कहते हैं? तो जो तने भूमि के अंदर पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूमिगत तना बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा है कि आकार व भूमिगत स्थिति के आधार पर भूमिगत तने के 4 प्रकार हैं। कौन कौन होते हैं? प्रकंद होता है, कंद होता है, सल्गकंद होता है तथा घन कंद जो होता है। ये आकार और भूमिगत स्थिति के आधार पर भूमिगत तने के क्या होते हैं? 4 प्रकार। ठीक है। प्रकंद तने होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो ये श्यान तथा मोटे होते हैं जो भूमि के अंदर मिट्टी की सतह से समानांतर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं, जैसे हल्दी, अदरक आदि। ये सब क्या होते हैं? प्रकंद तने होते हैं। ठीक है। कंद तने का उदाहरण कौन होता है? जो आलू जो होता है ये क्या होता है? तो कंद तने का क्या होता है? उदाहरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो सल्गकंद तने होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये वास्तव में संगनित प्ररोह तंत्र है जिसकी पत्तियां मांसल होती हैं। यह तना बहुत छोटा व चपटा होता है तथा उगकर कभी भूमि के ऊपर नहीं आता है, जैसे प्याज, लहसुन, ये सब जो है भूमि के ऊपर कभी नहीं आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आगे हम लोग बात करेंगे। आगे इसमें लिखा है कि घनकंद तने के प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो कुछ पौधे तने के आधार पर भोजन का संचय कर लेते हैं, फलस्वरूप पौधे का आकार अत्यधिक फूल जाता है, इसे घनकंद कहते हैं। ये भूमि में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं, जैसे बंडा, अरबी, केसर। ये सब किसके प्रकार हैं? तो घनकंद के प्रकार होते हैं। ठीक है। अर्धवायवा तनों को कहते हैं तो जिन तनों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है तथा शेष भाग भूमि के ऊपर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धवायु तना भी कहा जाता है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। इसमें लिखा है कि तना प्रतान कहते हैं कुछ पौधों में पत्ती की कक्ष या शाखाओं के सिरों पर पहले भाग के समान कुंडलित रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतान। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। इसमें लिखा है कि पत्ती कहते हैं तो तने की पर्व संधि या पार्श्व भाग उपांग से निकलने वाली पतली चपटी तथा हरे रंग की रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? पत्ती। और पत्तियों का रंग हरा होता है तो पौड़हरित या क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।